सुरंग का वह गोल कमरा अब पूरी तरह रोशन हो चुका था। दीवारों पर नीली नीली आग जल उठी थी, बिना लकड़ी बिना तेल, सिर्फ जादू से। बीच में खड़ा था शैडो किंग ड्रेमर का धुएं जैसा शरीर। पूरा कमरा ठंडा हो गया जैसे किसी ने हवा चुरा ली। कबीर कांपते हुए, भाई मुझे लग रहा है मैं आइसक्रीम बन जाऊंगा। चुप कर काबिर, देख क्या बोलता है ये। आरव आगे बढ़, उसकी तलवार हल्की सी नीली चमकने लगी, मानो वह खुद ड्रेमर की मौजूदगी को महसूस कर रही हो। इज़ेबेला ने उसे रोका। आरव संभल कर, यह कोई आम रूह नहीं लगता। आरव ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखें ड्रेमार पर ही टिकी। ड्रेमार की आवाज गहरी, दरकती हुई, जैसे दो चट्टानें टकराकर बोल रही हो। आरव, तुम उस नस्ल के हो जिसने मुझे यहाँ कैद किया था। आरव चौंका। मैंने, मेरी नस्ल ने। हाँ, तुम्हारे पूर्वज सेल बाउंड गार्डियंस। उन्होंने मुझसे क्रिस्टल मरो नाम का खजाना छीनकर मुझे इस आइलैंड से बांध दिया। इज़ाबेला की आंखें फैल गई। सेल बाउंड गार्डियंस, ये नाम तो सिर्फ दंत कथाओं में था। दंत कथाएं अक्सर सच का मुखौटा होती हैं। कबीर धीरे से राहुल के कान में, मतलब अगर मैं कल लेजेंड बन जाऊं तो मेरे जोक्स की भी किताबें बन सकती हैं। तेरी किताब का नाम होगा बेवजह डरने का रिकॉर्ड। ड्रेमर आगे बोला। आरव, तुम्हारी किस्मत इस आइलैंड से बनी है। तुम्हारा खून ही मुझे आजाद कर सकता है। आरव का दिल जोर से धड़का। उसने गुस्से से कहा, आजाद करके क्या करोगे? समुंदर पर राज। ड्रेमर की आंखों में काला तूफान घूम गया। मैं राज नहीं, बदला चाहता हूँ। कमरे का तापमान और गिरने लगा, दीवारों की आग और नीली हो गई। इज़ाबेला फुसफुस, आरव, हमें इससे लड़ना पड़ेगा। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस आरव पर विश्वास था। अचानक ड्रेमर गायब हो गया। उसकी जगह हजारों परछाइयां दीवारों से निकल आईं। हर साया आरव की टीम के चारों ओर घूमने लगा। कबीर ने चिल्लाकर कहा, मेरे ख्याल से ये लोग वेलकम डांस कर रहे हैं। परछाई ने उसके कंधे को छुआ। जगह पर बर्फ जम गई। कबीर उछला। माँ की जादू की झप्पी ठंडी। राहुल ने उसे इधर आ, वरना स्टैचू बन जाएगा। आरव ने तलवार घुमा। उसकी तलवार से चमकती नीली लपटें निकली और जैसे ही उन्होंने परछाइयों को छुआ, वो धुएं की तरह बिखर गए। इज़ाबेला ने अपने हाथों में दो आग के गोले दो बना। काबिर, तुम सदमे से बाहर आ गए? उस वक्त बताना भूल गई थी। मुझे तो डर लग रहा है और थोड़ा प्यार भी आ रहा है। तेरे प्यार से आग ठंडी हो जाएगी। तभी परछाइयों को खत्म करने के बाद कमरे के बीचों बीच वाले पत्थर की दरारें तेजी से चमकने लगी। ड्रेमर की आवाज कमरे में गूंजी, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, मुझे रोक दो या मुझे आजाद कर दो। आरव ने तलवार नीचे। इज़ाबेला ने उसकी तरफ देखा। आरव, क्या सोच रहे हो? मेरे पूर्वजों ने उसे बंद किया था, लेकिन उन्होंने क्यों किया? सच क्या है? अगर ड्रेमर सच बोल रहा है तो राहुल ने बीच में टोक, भाई अगर ये सच बोलो मोड में होता तो इतने साए हम पर ना छोड़ता। कबीर ने कांपते आवाज में कहा, आरव अगर तू इसे आजाद करेगा ना, मैं पहले ही आइलैंड से भाग जाऊंगा। तब हंसे नहीं, क्योंकि कबीर सच बोल रहा था। आरव ड्रेमर के पास गए, तलवार को कसकर पकड़ा। ड्रेमर, तेरे साथ जो हुआ शायद गलत हुआ, लेकिन मैं तेरा बदला का हिस्सा नहीं बनूंगा। ड्रेमर गुस्से से दहाड़ा कमरा टूटने लगा। नीली लपटें लाल हो गई। आरव ने तलवार उठाई और जमीन में गड़ा। तभी पूरा कमरा रोशन हो गया। जादुई रून्स चमकने लगे। ड्रेमर की चीख गूंज उठी, ना! उसका धुएं सा शरीर वापस पत्थर की ओर खींचने लगा। इज़ाबेला चिल्लाई, आरव संभल। कबीर, भाई ड्रेमर को वैक्यूम क्लीनर ने चुस लिया। कबीर चुप रख, चुप रख, आरव पे फोकस। कुछ देर बाद धड़ाम सब शांत हो गए। ड्रेमर फिर से सील हो चुका। कमरे की आग बुझ गई। सांसें वापस लौटा। आरव ने गहरी सांस। एक दुश्मन कम हुआ, पर एक राज और गहरा हो गया। कौन सा? ये पूर्वजों की कहानी, ड्रेमर का कर्स, ये सब किसी बड़े खजाना का सिर्फ पहला पेज था। चारों एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं एडवेंचर अभी शुरू हुआ है। ड्रेमर को फिर से सील करने के बाद रूम की चारों तरफ की लाल नीली रोशनी धीरे धीरे मिटने लगी। सबकी सांसें अब नॉर्मल हो रही थी, लेकिन हवा के अंदर एक अजीब सा बॉयल चिल अभी भी बाकी था। आरव ने उस ग्लोविंग स्टोन को उठाया जो सील होने के बाद बचा था। वो पत्थर हल्का सा गर्म था और उस पर पुरानी रूनिक लाइंस चल रही थी। इज़ाबेला ने उसके पास आकर धीरे से कहा, आरव, ये कोई रैंडम ट्रेजर मैप नहीं लगता, ये आइलैंड का दिल हो सकता है। आरव ने पत्थर को घूमते हुए देखा, या फिर किसी बहुत बड़े राज की चाबी। राहुल ने फ्लोर पर पड़ा एक पैटर्न नोटिस किया। वो एक माजे जैसा था और उस माजे का सिंबल उस ग्लोविंग स्टोन से मैच कर रहा था। कबीर ने मुंह बनाते हुए बोला, मतलब हम
अब माजे में घुसने वाले हैं। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, माजे में हमेशा मैं गुम हो जाता हूँ। एक बार मेला में घुस गया था, 2 घंटे बाद जलेबी वाले के ठेले के पीछे मिला। आरव ने स्टोन को पैटर्न के बीच रखा। पूरा फ्लोर चमका और एक बड़ा सा एंशिएंट डोर ऊपर की तरफ उठा। दरवाजा खुलता है, अंदर से एक ठंडी गहरी हवा और एक हल्की सी औरत की हंसी। इसाबेला सरकार गई, तुमने सुना? कबीर तुरंत पीछे होते हुए। औरत की हंसी? यह तो कब से हॉरर मूवी बन रही है। राहुल ने आरव की तरफ देखा। ये हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं, ये किसी समोनर के जादुई ट्रैप जैसी। आरव ने गहरी सांस ली। तो हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा। दरवाजे के अंदर का रास्ता एक माजे नहीं, एक जिंदा माजे था। लंबे लंबे बैम्बू जिन पर पुरानी कार्विंग बनी थी, बीच बीच में फॉग और हवा में एक अजीब सा विस्पर, जैसे कोई बोल रहा हो, बागे आओ सच जानना है। तो सच से खुश कबीर ने तुरंत आरव की काबिर है। आम पकड़ी। मैं तो सच से खुश हूँ। मेरे नाम काबिर है, मेरी पसंद बिरयानी है, बस कोई और सच नहीं चाहिए। राहुल ने उसका कॉलर पकड़ा। शट इट अप और आगे चलो। माजे के अंदर जाते ही सबको अपनी सांस भी सुनाई देना बैंड हो गई। फोग इतना घना हो गया कि 2 फुट दूर कुछ न दिखाई दे। आरव ने इसाबेला का हाथ पकड़ा। कहाँ मत होना। इसाबेला ने धीरे से उसकी उंगलियों को कस लिया। तुम्हारे साथ हूँ। कबीर पीछे से। मेरी कहूँ पकड़ेगा? मैं भी क्यूट हूँ यार। फोग थोड़ा हथा और माजे के बीच में एक और ओपन एरिया मिला। वहां एक और औरत खड़ी थी, लंबी सेफ बाल, आंखों में यादों की धूल और नफरत का समुंदर। उसकी आवाज स्लो लेकिन डायरेक्ट दिल में घुसती हुई। वेलकम आरव, तुम मेरे ट्रैप में आ ही गए। आरव ने आंखें से कहा, कौन हो तुम? उसने मुस्कुराकर सिर ऊंचा किया और पूरी फोग एक शेप बनी। मैं हूँ शैडो क्वीन ड्रेमर की बहन। इसाबेला होश उड़ गए। ड्रेमर की बहन? हाँ, और तुम लोगों ने ड्रेमर को सील करके मेरे बदले के रास्ते खोल दिए हैं। कबीर, ये फैमिली इश्यूज हम क्यों सॉल्व करें? शैडो क्वीन ने उसकी तरफ देखा और कबीर लिटरली हवा में फ्रीज हो गया। राहुल, मुझे पकड़ में हिल नहीं पा। राहुल ने सोर्ड निकाली। आरव, ये पूरी आइलैंड फैमिली एक से एक साइको है। आरव ने तलवार उठाई। तुम क्या चाहती हो? क्रिस्टल खजाना जो तुम ढूंढ रहे हो, VHE मेरे परिवार की ताकत थी और तुम उसे वापस लेकर दुनिया को बर्बाद करोगी। शैडो क्वीन ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में गुस्सा और हंसी। मैं दुनिया नहीं, सिर्फ तुम लोगों की दुनिया बर्बाद करूंगी। फोग तेजी से घूमना शुरू हुआ। पूरा एरिया ब्लैक टॉर्नेडो बन गया। टॉर्नेडो में से 12 ब्लैक वॉरियर्स निकले। सबकी शक्ल आरव, राहुल, कबीर और इसाबेला जैसी थी, बस उनकी आंखें पूरी काली। कबीर, मुझे खुद से लड़ना पड़ रहा है। ये किसने लिखा यार? मैं तो अपने आप से ही हार जाऊंगा। राहुल ने अपने शैडो क्लोन को टक्कर दी। इनकी स्ट्रेंथ हमारे जैसी ही है। इसाबेला ने अपने क्लोन पर फायर स्पेल मारा, पर वो आग को अब्सॉर्ब करके उसी पर वापस फेंक देता है। इसाबेला शॉक। ये हमारे स्पेल्स भी कॉपी कर सकता है। आरव का शैडो क्लोन सेम स्मर्क, सेम स्टैंस उसके सामने आ खड़ा हुआ। तू असली हो या फोटोकॉपी? असली का दुश्मन उसका ही साया हता है। शैडो आरव ने एक अटैक किया। आरव पीछे गिरा। उसके कान में शैडो क्वीन की आवाज, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, इसलिए तुम हमेशा हार जाते हो। आरव के हाथ कांप गए। तभी इसाबेला उसके पास आई। उसने आरव का फेस अपने दोनों हाथों से होल्ड किया। आरव, सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करो। मैं हूं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आरव की सांसें ठीक हुई, आंखों में फोकस आया। हाँ, मैं अकेला नहीं। उसने तलवार को फिर से पकड़ा और एक्चुअल आरव का ऑरा चमका। शैडो क्लोन पीछे हट गया। इसाबेला ने आरव का हाथ पकड़ा और उसके थ्रू एक गोल्डन फायर इलेक्ट्रिसिटी मूव पास की। ये तुम्हारा नहीं, हम डियोनो का अटैक होगा। आरव ने हाथ पीछे लिया। तलवार एक गोल्डन ब्लू फ्लेम में बडाल गई। आरव बूम्ड, एक बड़ा फ्लेम आर्क निकालकर पूरे माजे एरिया को चीरता हुआ सब शैडो क्लोन्स को 1 सेकंड में उड़ा गया। फॉग क्लियर हो गया।
शैडो क्वीन ने गुस्सा से चीखा, ये केवल पहला राउंड